आज सुबह सुबह खबर छपती है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि एनटीए यूजीसी आईआईटी जेई और नीट के एग्जाम को सीयूटी के साथ कंडक्ट कराने वाले हैं, तीनों एग्जाम को मर्ज करने वाले हैं। मतलब अगर किसी को जेई में एडमिशन चाहिए, नीट में एडमिशन चाहिए, तो वो सीयूटी से क्रैक कर सकता है। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जो बच्चा सिर्फ सीयूटी करना चाहता था, जो सिर्फ बीएससी करना चाहता था, उसने कभी सोचा ही नहीं कि उसे जेई का एग्जाम देना है या नीट का एग्जाम देना है। इस कंपटीशन के अंदर उस बेचारे का क्या होने वाला है? आपने ये तो बता दिया तीनों को मर्ज कर दिया जाएगा, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एग्जाम देंगे या चारों का एग्जाम देंगे, उस हिसाब से आपकी कैटेगरी में एडमिशन हो जाएगा। ज़्यादा अच्छे मार्क्स है तो आप जेई में चले जाएंगे, उससे कम है तो आप सीयूटी में चले जाएंगे। अगर आपने नीट का एग्जाम दिया तो नीट का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन क्या वो बच्चा जिसने बचपन से ये सोचा था कि क्लास 10th के बाद वो साइंस लेगा, वो एनडीए में जाएगा, अगर एनडीए में नहीं होता उसका सिलेक्शन तो वो बीएससी करेगा, उस फील्ड में जाएगा, उसको रिसर्च करनी है, आपने उसके बारे में भी सोचा है? 10 से 12 लाख बच्चों के बारे में वो क्या करेंगे? क्या वो उनके लिए भी आप कंपल्शन नहीं लगा रहे हैं कि आपको भी 2 साल की कोचिंग लेनी चाहिए? वो बिना कोचिंग क्लास 11th और 12th को अच्छी से मेहनत करके वो सीयूटी का एग्जाम देने की बात कर रहा था, सोच रहा था कि मेरा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो क्या अब उसकी मजबूरी बन जाएगी कि 2 साल की कोचिंग ले सीयूटी का एग्जाम देने के लिए भी, ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए? तो फिर 11th और 12th आपने क्यों रखी है? आप एक काम करिए, 11th और 12th बंद कर दीजिए, बच्चों को बोलो 2 साल का किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो, वहां से एक सर्टिफिकेट लिया ना, हम आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन दे देंगे जहां आप एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। क्यों 11th और 12th आप रख रहे हैं सीबीएसई या किसी भी स्टेट के अंदर? अगर मजबूरी है बच्चे को कोचिंग लेना, क्या जेई लेवल और सीयूटी का लेवल एक है? आज के टाइम में जो एग्जाम आ रहा है, क्या नीट और सीयूटी का लेवल सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। अरे जेई और नीट का लेवल सेम नहीं होता एडवांस का। तो हर बच्चे के ऊपर आप क्यों कंपल्शन लगाना चाहते हैं कि आप 1 एग्जाम 1 स्टूडेंट? ये आपका काम है कि कैसे एग्जाम, आपका खुद तो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं है। बच्चे का 2 दिन पहले सेंटर चेंज हो जाता है, 1 दिन पहले सेंटर चेंज हो जाता है, बच्चे का एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है सीयूटी का। आपसे खुद तो बच्चे समझते नहीं है और बताते क्या है कि आप 40 लाख से ज़्यादा बच्चे एग्जाम देते हैं तीनों मिला के, और कुछ बच्चे कॉमन होते हैं, उनका बर्डन हम कम करना चाहते हैं। आप उनका बर्डन नहीं, आप अपना बर्डन कम करना चाहते हैं। आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हैं, और आप बता क्या रहे कि बच्चों का हम उसके ऊपर से बर्डन हटाने वाले। बर्डन हटाने नहीं वाले, आप बर्डन बढ़ाने वाले उस बच्चे के ऊपर जिसने कभी जेई या नीट के बारे में सोचा ही नहीं है अपनी ज़िंदगी में। वो चाहता ही नहीं है कि मैं जेई या नीट का एग्ज़ाम दूँ। तो हम क्यों वो बच्चा उस चीज़ की प्रिपरेशन करेगा उस लेवल का, जहाँ तो आप बता सकते हैं क्या जेई और नीट का लेवल को आप गिरा के सीयूटी लेवल पे लेके आने वाले हैं? क्या इट्स पॉसिबल? कैसा पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सीयूटी का लेवल जेई और नीट से बहुत ज़्यादा कम है। तो क्या इस देश के अंदर अब साइंस लेना एक गुनाह होने वाला है? मतलब कॉमर्स वाला तो अपना कॉमर्स ले, अपने पैटर्न के अपने लेवल के हिसाब से एग्जाम दे और सिलेक्शन हो जाएगा उसका यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन एक साइंस के बच्चे को क्यों धकेला जा रहा है कि वो कोचिंग 2 साल की 1 साल की करे ही करे जेई या नीट लेवल की? तो अगर एनटीए या यूजीसी ऐसा कोई डिसीजन लेने वाले हैं तो उन्हें 4 बारी सोचना चाहिए उस बच्चे के बारे में भी। और अगर अभी तक आप सोच रहे हैं, कुछ एक्शन नहीं लिया है, आगे की एक्शन की बात नहीं है, तो मीडिया में आके कृपया करके ऐसी बात ना किया करिए, क्योंकि जो वो बच्चा है ना, रातों को सो नहीं पाता अपने फ्यूचर को लेके, वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि उसका दिमाग हमेशा इन्हीं बातों पे लगा रहता है, क्या मैं कोचिंग लूँ या ना लूँ, मेरा जेई में तो पक्का है एडमिशन नहीं होगा, या नीट में तो मैं जा ही नहीं सकता, अब मैं सीयूटी में भी नहीं जा पाऊंगा। क्योंकि जब वो बच्चा उनके साथ compete करेगा तो घर आके क्या बोलेगा उस लेवल का पेपर देने के बाद कि मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन किए क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं ली थी, बाकी पेपर मुझे आता ही नहीं था क्योंकि उसका लेवल बहुत हाई था पापा। घर आके ये बात बोलेगा क्या वो? तो क्यों मजबूर किया जा रहा है उनको इनके साथ compete करने के लिए? भाई नहीं करना उनको, उनका कैरियर है, उनका फ्यूचर है। तो अभी के लिए बेटा मैं इतना ही बोलूँगा, आप इन बातों को भूल जाइए, क्या मर्ज होगा कि नहीं होगा। अगर मैं अपने हिसाब से सोचूं तो शायद 98% ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मर्ज होगा भी तो जेई
और नीट का होना चाहिए, अगर उस लेवल की वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक पेपर उनका कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि CUT का इनके साथ मर्ज होगा, इसलिए अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। 11th में तो कॉन्सेप्ट को अच्छे रखिए, 12th में है तो क्लास 12th के सारे टॉपिक्स को अच्छे से कीजिए, बस CUT अगर आपने देना है तो, ठीक है। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, बाय, टेक केयर।